पुष्पा साउथ ऑडियंस को कुछ खास सी पसंद नहीं आई थी, बावजूद इसके नॉर्थ ऑडियंस ने पुष्पा को सुपर हिट कर दिया और फाइनली एक लंबे इंतजार के बाद अल्लू अर्जुन 2024 में पुष्पा 2 से धमाकेदार एंट्री करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। भाई लोग, पुष्पा 2 के अब तक कई पोस्टर आ चुके हैं और इस बार पोस्टर्स में खास चीज ये थी कि मेकर्स ने पुष्पा 2 के टीजर के लिए इन पोस्टर का बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल किया है, क्योंकि मेकर्स ने टीजर आने तक हर दिन एक पोस्टर डालकर हमें ये बताया है कि आज इतने दिन रह गए और कल इतने दिन रहेंगे। यानी टीजर को लेकर काफी अच्छा खासा बिल्डअप इन्होंने किया था और मेरी एक्साइटमेंट भी काफी बढ़ गई थी। लेकिन फाइनली जब टीजर आया तो उसमें कुछ नहीं था, लेकिन वहीं पे कुछ महीनों पहले मेकर्स ने जो इसकी एक वीडियो क्लिप डाली थी उसको देखकर ये अंदाजा हो जाता है कि पुष्पा 2 हमें क्या बेचने वाली है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे ही। और साथ में मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि क्या पार्ट 2 में पुष्पा जितना ही हमें एंटरटेन कर पाएगी या उससे भी आगे निकल जाएगी या फिर मामला गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि अक्सर अच्छी फिल्मों के सीक्वल हक देते हैं। तो चलो टेढ़ा कंधा करके शुरू करते हैं। देखो, पुष्पा की हिट होने का सबसे बड़ा कारण पुष्पा की सक्सेस स्टोरी थी। जिस तरह से पुष्पा एक काफी गरीब इंसान होता है और अपने एटीट्यूड से एक एक करके सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ के आगे बढ़ता है, वो चीज लोगों से काफी कनेक्ट कर जाती है। क्योंकि इंडिया में बेरोजगारों की संख्या कम नहीं है जो पुष्पा की तरह मजदूरी छोड़ के एकदम से पैसा छापना चाहते हैं। सारा मैंने तो पुष्पा 2 देखने के बाद चंदन का धंधा करने का प्लान भी कर लिया था। उसके बाद मुझे लगातार कई एक्शन फिल्में देखनी पड़ी ताकि पुष्पा भाव का नशा मुझसे उतर सके। खैर, उसकी सारी दुनिया से अतरंगी लव स्टोरी और उसकी इमोशनल फैमिली ट्रेजेडी, ये सारी चीजें अपने को पुष्पा भाव से अच्छे से कनेक्ट करती हैं। और ऊपर से पुष्पा के ओजी डायलॉग जो तुम्हें खुद पुष्पा बनने का मौका देते हैं। पर इतना सब होने के बाद भी हम पुष्पा को पूरी तरह से हीरो नहीं मान सकते। भले ही बाहर से वो हमें अच्छा लगता है, पर कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि जो भी वो कर रहा है वो गलत है। मैं जानता हूँ कि हमें एंटी हीरोज की पूरी लिस्ट मिल जाएगी, बट कोई भी एंटी हीरो तभी हीरो कहलाता है जब वो कुछ अच्छा करता है। यानी जो बुरा काम वो कर रहा है उसके पीछे का रीजन, उसका एक अच्छा पर्पस ज्यादातर फिल्मों में हमें दिखाया जाता है, जिसकी वजह से वो हीरो हमें बुरे काम करके भी अच्छा लगता है। और तुम इस टाइप की किसी भी फिल्म का एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे कि अग्निपथ ले लो। हम जानते हैं कि फिल्म में विजय की माँ बिल्कुल सही होती है और वो गलत, बट क्योंकि विजय के पास बुरे काम करने का इन बुरे कामों से भी बड़ा और अच्छा रीजन होता है, उसे अपने बाप के सपने को पूरा करने के लिए मांडवा गाँव के लोगों को कांचा के गुलामी से आजाद करना होता है, तो हमें विजय अच्छा लगता है। और क्योंकि उसके बाप का बदला भी वो कांचा से लेता है, तो यूँ कहो कि वो हमें हीरो लगता है। लेकिन वही दूसरी तरफ पुष्पा में ऐसा नहीं था। उल्टा एक सीन में तो ऐसा फील होता है कि ये पुलिस वाला हीरो और पुष्पा विलन है। और इसीलिए पुष्पा एक अधूरी फिल्म है, जहां डायरेक्टर ने पूरी प्लानिंग के साथ हमें सिर्फ पुष्पा के राइज को दिखाया है। उसके सक्सेस के सफर में उसने बिना सही गलत देखे बस अपनी मंजिल को हासिल किया। एंड नाउ ही गॉट द पर्पस। यानी तुम कह सकते हो कि पुष्पा 2 में उसे एक असली हीरो की तरह प्रेजेंट किया जाएगा, जहाँ वो पहले वाला पुष्पा इस दुनिया को जंगल समझकर शिकार मरेगा या फिर शिकारी ये सोचकर जीता था, उसकी एक अलग साइड दिखाई जाएगी। अब इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल केजीएफ फ्रेंचाइजी है, जहाँ फर्स्ट पार्ट में हमें रॉकी भाई को बहुत रूथलेस और ब्रूटल दिखाया जाता है। वो सही गलत का फर्क किए बिना दुनिया जीतने निकल पड़ता है। इसीलिए एक सीन में वो एक लाचार मजदूर को मारता है ताकि किसी भी हालत में वो पकड़ा न जाए या फिर गरुड़ा को उसकी असलियत पता न चल जाए। पर सेकंड पार्ट में हमें उसकी एक अलग साइड दिखाई जाती है, जहाँ वो उन्हीं लोगों को अच्छा घर देता है, अच्छा खाना देता है और उन पर गरुड़ा की तरह अत्याचार बिल्कुल नहीं करता। सेम उसी तरह पुष्पा 2 में भी हमें पुष्पा की हीरो वाली साइड दिखाई जाएगी। जो वीडियो क्लिप मेकर्स ने रिलीज की थी उसमें साफ दिखाया गया है कि पुष्पा जो पेट काट के पैसे कमाता था, उसमें से कुछ पैसे वो गरीबों के भलाई में भी खर्च करता था, जैसे कि उनके घर बनवाना, किसी के बेटे के हार्ट का ऑपरेशन करना या फिर कोई और मदद हो गई। एंड दैट इज द पॉइंट। सब बस यही देख रहे हैं कि पुष्पा पैसे किस तरह कमाता था, पर तुम्हाला माहिती है का पुष्पा ने उन पैसों का क्या किया? मेरे बेटे का हार्ट ऑपरेशन हुआ, उसका पैसा पुष्पा ने ही दिया। यानी अब पुष्पा को एक ब्रूटल विलन से या फिर एक ब्रूटल इंसान से जो सिर्फ अपने पैसों के बारे में सोचता था, उससे चेंज करके गरीबों का मसीहा बनाया जाएगा। अब इसका ये मतलब नहीं है कि पार्ट 1 में ऐसे कैरेक्टर्स को एकदम विलन दिखाया जाता है, उसमें भी उनकी अच्छाइयाँ दिखाई जाती है, जैसे कि पुष्पा का रिस्क लेकर श्रीवल्ली की इज्जत बचाना, जबकि वो जानता था कि इस हरामी को मारने के बाद उसका टकला भाई इसे छोड़ेगा नहीं। बट मैं ये कह रहा हूँ कि पार्ट 2 ऐसे कैरेक्टर्स को एकदम से महान बनाने का काम करती है। और ऐसा भी नहीं है कि एंटी हीरोज बिल्कुल ऐसे ही होते हैं।
इनकी कई कैटेगरीज बन सकती है। कुछ ऐसे भी होती है जो कभी नहीं बदलते। इनमें हमें कभी भी भलाई करने वाली महानता दिखती ही नहीं, जैसे डेडपुल हुआ या फिर जॉन विक या अपना एनिमल का रणविजय। ये ऐसे एंटी हीरोज हैं जो छोटी छोटी बात पर सामने वाले की गोटियां फोड़ देते हैं और कभी नहीं बदलते। लेकिन एक मिनट, ये एंटी हीरोज पर वीडियो नहीं है तो पुष्पा पर वापिस आते हैं। और हाँ, अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो पुष्पा 2 को लेकर मेरी बस एक थियरी है जो मैंने पुष्पा 2 की आई इस वीडियो क्लिप से बनाई है। सो प्लीज भाई लोग कमेंट में ये मत लिखना कि इस फिल्म के डायरेक्टर या राइटर तुम हो क्या। अरे मेरी जान, ये बस थियरीज होती है जिसे बनाने में मुझे मजा आता है और जानने में तुम्हें। ओके, तो जिस तरह से एंडिंग में हमें दिखा था कि अपने पुष्पा भाऊ ने शिकावत की बड़े ही इत्मीनान से बेइज्जती कर दी, एंड वी नो कि शिकावत जैसा हरामी आदमी अपनी बेइज्जती का बदला जरूर लेगा। और शिकावत के बदले की एक झलक हमें इस वीडियो क्लिप में दिखाई भी गई है, जहां पहले तो पुष्पा जेल में होता है और फिर पुलिस ने उसे 8 गोलियां मारी। जबकि पुष्पा पार्ट 1 में जब तक पुष्पा शिकावत को हफ्ता देता है उसे पुलिस छूती भी नहीं। पर अब हमें पार्ट 2 में दिखाया जाएगा कि कैसे अपना बदला लेने के लिए शिकावत पुष्पा का सारा धंधा ठप करके उसे जेल में डालेगा और उसका शूट एंड साइड ऑर्डर निकालेगा। लेकिन जब पुष्पा जेल से भागेगा और पुलिस की गोलियों से बच जाएगा तो ठीक होते ही वो शिकावत को टपका देगा। एंड मेरी थ्योरी के हिसाब से ये सब फर्स्ट हाफ में ही होगा एंड सेकेंड हाफ में शायद विजय सेतुपति का कैरेक्टर एंट्री मारेगा, क्योंकि एक जंगल में 2 शेर नहीं हो सकते। तो आई थिंक विजय सेतुपति के आने से पहले ही शिकावत को मरना पड़ेगा। एंड मे बी टीजर में जो सीन आपने को दिखाया गया है वो शिकावत को मारने के वक्त का ही हो, क्योंकि पुष्पा के लिए पुलिस से बचकर उसे मारने का ये फेस्टिवल एक अच्छा मौका हो सकता है और इसलिए शायद पुष्पा ये गेटअप लेगा और आगे की कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाएगी जब सेतुपति फिल्म में एंट्री मारेगी। और तुमको तो पता है कि 2 पावरफुल लोगों को हैंड टू हैंड लड़ते हुए देखने में मेरे को कितना मजा आता है। तो ये सब कुछ देखने लायक होगा और पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि पुष्पा का क्लाइमैक्स काफी शॉकिंग होने वाला है, ठीक वैसे ही जैसे KGF 2 में प्रशांत नील ने रॉकी भाई को सोना लेकर समंदर में डुबा दिया था। एंड लिटरली इसकी उम्मीद थिएटर में KGF 2 का क्लाइमैक्स देखते वक्त दूर दूर तक किसी ने भी नहीं की थी। ठीक वैसे ही डायरेक्टर सुकुमार पुष्पा 2 के क्लाइमैक्स के साथ जरूर करेंगे। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रॉकी भाई की तरह पुष्पा भी इस फिल्म में मरने वाला है, बट कुछ तो आके फाड़ देने वाला जरूर होगा। और देखो भाई, मैं इसको लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, खास करके शिकावत के बदले को देखने के लिए और पुष्पा से विजय सेतुपति के कैरेक्टर के भिड़ने को लेकर। मुझे इन दोनों की लड़ाई देखनी है। विलन लोग के लिए अपन हमेशा तैयार रहता है। वैसे विजय सेतुपति इसमें सच में है ना? गूगल पर फिल्म की कास्ट में तो दिखा रहा है, पर मुझे थोड़ा बहुत डाउट है। अगर किसी को पक्का पता है तो प्लीज कमेंट में बता के मेरा डाउट जरूर क्लियर करना। वही पर मैंने पुष्पा 2 के टीजर को भी ब्रेक डाउन किया है, वीडियो तुम्हें लेफ्ट साइड में मिल जाएगी। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। और जिसको भी गर्लफ्रेंड की समस्या है वो सब्सक्राइब करो। तुम्हें एक सिंगल लड़के की दुआएं मिलेगी तो हो सकता है तुम्हें गर्लफ्रेंड मिल जाए। और भाई लोग नहीं भी मिली तो टेंशन क्यों लेना, अपना हाथ तो है ना। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोना।